नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। अब सिर्फ बारूद की गंध नहीं, बल्कि महायुद्ध की आहट महसूस कर रहा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक मिसाइल पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला, 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत और उसके बाद अमेरिका का जवाब। ईरान पर लगातार हवाई हमले। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने ईरान के डिफेंस निगरानी तंत्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी ओर पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका ने अपने हजारों सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है और अतिरिक्त लड़ाकू विमान भी तैनात किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जवाबी कार्रवाई है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत। इजरायल भी हर पल हालात पर नजर बनाए हुए है। अब वो सीधे लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन अगर हालात बदले तो क्या तेहरान अगला निशाना बनेगा? क्या मिडिल ईस्ट की आग अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने वाली है? और इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर तनाव और बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार, शेयर बाजार और आम लोगों की जेब पर इसका इंपैक्ट, इसका असर पड़ सकता है। इस बीच दर्शकों को बताते चले, ईरान पर अमेरिका का नया हवाई हमला, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार 9वीं रात अमेरिकी एयर स्ट्राइक। सेंटकॉम ने नए ऑपरेशन की पुष्टि की। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जॉर्डन की ओर ईरान ने मिसाइल्स दागी है। अमेरिकी सैनिक की मौत की पुष्टि की खबर आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका का नया हवाई हमला। लगातार 9वीं रात अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स। सेंटकॉम ने नए ऑपरेशन की पुष्टि की है। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जॉर्डन की ओर ईरान ने भी मिसाइल्स दागी। अमेरिकी सैनिक की मौत की पुष्टि की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी और किस तरीके से ये जो संघर्ष है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार 9वीं रात अमेरिका द्वारा एयर स्ट्राइक, ईरान पर नया हवाई हमला और बाकायदा इस हमले की पुष्टि, इस नए ऑपरेशन की पुष्टि सेंटकॉम द्वारा की गई है। जॉर्डन की ओर ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं और इस ऑपरेशन में जो ईरान की तरफ से रिटालिएट किया गया है, इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक की मौत की पुष्टि भी हुई है। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान को निशाने पर ले रहा है और ईरान रिटालिएट कर रहा है। इन सब के बीच ईरानी सेना ने जारी किया वीडियो। ईरान का दावा, अमेरिकी लुकास ड्रोन मार गिराया, अमेरिकी ड्रोन को ध्वस्त किया गया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके तहत ये बताने की कोशिश ईरानी सेना ने की है कि वो किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं अमेरिकी सेना को। ईरानी सेना ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश, ये दावा कि अमेरिकी ड्रोन को किस तरीके से मार गिराया गया है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं और ये स्थिति जो है बनी हुई है। इन सब के बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा के लिए करके तारुफ करा देती हूँ। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले रुक कर लेते हैं दीवान जी का। दीवान जी, ईरानी सेना ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है लुकास ड्रोन मार गिराने का, ये दावा जो है वो किया गया और ईरानी सेना इसके जरिए बताने की कोशिश लगातार कर रही है कि अमेरिका जो सैन्य दबाव ईरान पर बना रहा है, उसका कोई फायदा अमेरिका को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लगातार रिटालिएशन ईरान की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल मोनिका जी, मुझे लगता है ईरान के पास अभी भी कम से कम 1.5-2 महीने का दमखम है। वो वॉर प्रति वॉर अमेरिका को जवाब देता रहेगा और उसका जवाब बहुत गहरा है। ईरान के तो कई नुकसान हो रहे हैं, जगह ठिकाने नुकसान हो रहे हैं। उनकी पावर प्लांट भी टारगेट पे अमेरिका के, उनकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट भी है। पर उसके सामने से ईरान तो 7-8-9 कंट्रीज को, जॉर्डन को मिला के, इराक को, कुर्ड्स को मिला के अटैक कर रहा है। तो अमेरिका के लिए ये रहा आसान नहीं है, ये लंबी चीज चलेगी। ये जो MOU तो चल रहा है, ये जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का, अमेरिका, मुझे नहीं लगता इतना आसानी से कर पाएंगे। कितनी भी बातें कर लें अमेरिकन और ट्रम्प साहब, ये लंबा चलेगा। ये जो है ये शायद 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 ये कुछ लंबा चलने के बाद ये दोनों सोचें बैठ जाने का है।
ना तो मैं जीत पा रहा हूं, अमेरिका सोचे, ना ईरान सोचे मैं जीत पा रहा हूं। तो जो चल रही है अपनी बातें, उनको जरा आगे ले जाएं। वही तो चल रहा है, 17 जून को शुरू हुआ था, महीने से ज्यादा हो गया है। तो शायद ये बैठ जाए, नहीं तो ये कितना भी कोशिश कर लें, ईरान को अमेरिका घुटने पे नहीं ला सकता जब तक वो ग्राउंड फोर्सेस ना उतारे। और ग्राउंड फोर्स उतारेगा तो और दलदल में फंस जाएगा। राइट। मोनिका जी। जी। डॉक्टर गुप्ता, आपके हिसाब से जो अमेरिका ने दावा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगला जो हफ्ता है वो और ज्यादा भीषण अटैक होंगे, ईरान पर सैन्य दबाव बनाया जाएगा, इस हफ्ते क्या स्थिति आपको बनती हुई नजर आ रही है? डॉक्टर गुप्ता म्यूट कर लीजिए प्लीज। मोनिका जी, अगर जब बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ट्रंप की, तो जो युद्ध 3 चल रहा है इस बार, पहला जो जून में हुआ था 2025 में, उसके बाद तो एकदम बिल्कुल क्लियर है ट्रंप कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि जो चीजें वो पिकअप करते हैं, मैं अभी तक जो उनको रीड कर पा रहा हूं, उसको कंक्लूड करने की कोशिश वो करते हैं। तो यहां पर भी पहले उन्होंने थ्रू 3 डायमेंशनल अप्रोच लगा। पहला उन्होंने ये सोचा कि शायद मैं खोमैनी परिवार को खत्म कर दूं, कमांडर करूं, तो ये डाउन हो जाएंगे। उसके बाद जब उस पर ज्यादा सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने एक स्ट्राइक किया 10-20-50 दिन की, ताकि जो है इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं रोगुस सेक्शन जो है आपका आरजीसी का, वो नहीं मान रहा निगोशिएशन के लिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो अब उन्होंने आर पार किया। उसके बाद मिड टर्म का इलेक्शन है, उसमें भी उन्होंने ये समझ के रखा है, क्योंकि उनको जरा सा उनकी बुराई हुई है अमेरिका में इस मामले में कि तुम कंक्लूड नहीं कर पाए हो। तब वो जाना चाहते हैं कंक्लूजन के साथ इलेक्टोरल के बीच में, कि मैं जो है इसको जो है कंक्लूड करने जा रहा हूं, हॉर्मुज मेरा हो जाएगा अब, या मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। ईरान जो है कहीं ना कहीं उनकी जो है बुरी हालत हो जाएगी, चाहे इकोनॉमी में, चाहे उनका जो भी होगा। और उसके साथ पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाना चाहते हैं। और इससे क्या होगा कि उनका दो तीन जो एंगल्स है, चाहे इंडो पैसिफिक हो, इंडो पैसिफिक को उन्होंने अपना हॉर्मुज में कंट्रोल करके रोक रखा है, फ्लो ऑयल का, जिससे कि पावर हाउस जो डिस्टर्ब रहे। उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट को भी उन्होंने अपना कमजोर कर रखा, ताकि मिडिल ईस्ट जितना कमजोर होगा वो अमेरिका के पास ही जाता है। ये प्रूवन फैक्ट है कि मिडिल ईस्ट जितना कमजोर होगा अमेरिका के पास जाएगा, वो रसिया के पास नहीं जाएगा, चाइना के पास नहीं जाएगा, ईरान के अलावा। और उसके साथ साथ उन्होंने दुनिया में हेजेमोनी के लिए भी एक संकेत दिया कि देखो, जब मैं यहाँ पे कर सकता हूं। जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिससे मिडिल ईस्ट का नुकसान हो, मिडिल ईस्ट कमजोर हो, ताकि वो और अमेरिका के नजदीक जाए? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक सोच है कि मिडिल ईस्ट कमजोर अगर है। देखिए, अरबियन कंट्री का जो एम्बार्गो था ऑयल का 73-74 में, उस समय 2.4 बिलियन से डॉलर पर बैरल से तेल जो हो गया था 30 हो गया था। उसी समय दुनिया के सारे समझदार देशों ने समझ लिया था कि हमें मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंसी खत्म करनी है। और उस डिपेंडेंसी के बाद ही आप देखिए कि चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका में निक्सन ने कम से कम हजारों बिलियन खर्चा किया, और आज दुनिया का सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूसर करने वाला कंट्री बना हो। जापान दुनिया का सेकंड थर्ड इकोनॉमी बना, चाइना बना। एक केवल मिडिल ईस्ट के तेल की वजह से नहीं होता, उनके पास और है। और मैं बता दूं कि उस समय जो है पूरे दुनिया के अंदर 46 से 48% डिपेंडेंसी थी ऑयल पर, क्रूड ऑयल पर, और आज 30 से भी डाउन हो गई है। और पिछले साल तो चाइना ने 543 गीगावाट्स बिजली बनाई है, जो एक समझो भारत के टारगेट से भी ज्यादा है। तो दुनिया गिरफ्त कर ली है। मैं समझता हूं एक अपॉर्चुनिटी भी है और देशों के लिए कि जरा सा आप मिडिल ईस्ट से शिफ्ट होइए। और ये जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं ताकि जहां पे भी मिडिल ईस्ट से संभ्रांतता जाती है, क्रूड ऑयल जाता है, वो भी डिस्टर्ब रहे, मिडिल ईस्ट भी डिस्टर्ब रहे, और उसके साथ साथ नाटो भी डिस्टर्ब रहे, उसके साथ साथ ईयू भी डिस्टर्ब रहे। सबको एक साथ साध रहे हैं ट्रंप जी। ठीक है, इस बीच एक जरा जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर ले। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और बढ़ेगी, ये जानकारी मिल रही है। F-16 और F-35 फाइटर जेट भेजे जाएंगे, हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी तैनात होंगे। ईरान तनाव के बीच पेंटागन का बड़ा कदम। जॉर्डन हमले से पहले यह आदेश दिया गया था, F-16 F-35 जो है वो तैनात किए जाएंगे, उनकी मौजूदगी जो है अमेरिकी सैन्य मौजूदगी जो है बढ़ेगी। अब ये फाइटर जेट जो है भेजे जाएंगे। दाम सिचुएशन को देख रहे हैं, क्या सिचुएशन ट्रंप के हाथों से निकलती जा रही है? क्या वो ईरान को कन्विंस नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ये सैन्य दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है? लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कितना भी सैन्य दबाव बढ़ा लो, कोई खास इसका इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि अगर होना होता तो इतना लंबा वक्त तो बीत चुका, अब तक हो जाता। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
जी। देखिए एक मौका ईरान के पास था जब ये 60 दिन का एमओयू साइन हुआ था। कहने की 100 बातें हैं, लेकिन आज ईरान की हालत खराब है। वहां पे जो मौका मिला था ईरान को, उस मौके को भुनाने में ईरान ने गलती कर दी। वहां पे उनकी तरफ से जितने भी आईआरजीसी समर्थक हैं या आईआरजीसी का जो वर्चस्व है, उसकी कीमत ईरान ने चुकाई। अगर ईरान वहां पे अटैक नहीं करता उस समय कमर्शियल शिप पे, तो शायद 60 दिन का ये मौका था जब पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाती है। अमेरिका का ये दायित्व तो बनता है कि वो इसे शांति समझौते को अमल पे लाए और ईरान को अब वो मौका दे। लेकिन ईरान की जो आईआरजीसी की हठधर्मिता है, जिसका बार बार खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ रहा है, अभी मैं बता भी रहा हूँ कि ये क्यों डिफरेंस चल रहा है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। तो उसकी जो कीमत है ईरान को अब चुकानी पड़ रही है। कहने के लिए चाहे आप जितनी बातें कहें कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान ये कर देगा वो कर देगा, कुछ भी आप बोलते रहिए, लेकिन एक चीज जो साफ है कि ईरान इस समय बुरी तरह से, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग चल रही है और वहां पे जितने भी उसके स्ट्रेटेजिक टारगेट है, जितना भी उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इस बार अमेरिका और ज्यादा तैयारी के साथ है और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड में है। आप देखें कौन सा ऐसा देश है जो मूर्खता करता है किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए। बेशक आपका शत्रु कंट्री, उसके लिए आप बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स के ऊपर। अमेरिका ने उठा के वो सारी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय कर दी आपकी। आप इसके अलावा एक चीज और देखिए, अभी आपके जो दार ओ हुइन में आपका जो एटॉमिक फैसिलिटी, उस पर अटैक किया गया। आईएई ने कहा कि वहां पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ईरान की आपकी खुद की जो एटॉमिक एजेंसी है, उसने उसको कंडेम किया है। इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट है, जरा एक बार डॉट को कनेक्ट करिए। सीरिया का जो रिजीम है वो लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, जिसपे कल ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। और कल शाम को ईरान के प्रधानमंत्री और ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका एक स्टेटमेंट है, ट्विटर पे भी ये चल रहा है काफी, कि एक गलती वो रिग्रेट कर रहे हैं कि चाहे 10% हमारी बातचीत अमेरिका के साथ होती, लेकिन हमें बातचीत करते रहना चाहिए था, बातचीत खत्म नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है दिखाती तो ये हैं बातचीत कि कहीं आपके ना कहीं हिसाब ईरान से इस ये बार ऑफिशियली बातचीत बंद हो चुकी है? क्योंकि बैक चैनल्स तो बातचीत चल रही है ना, एक तरफ लड़ाई भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है। क्या ये कहना चाह रहे हैं आप कि बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है? नहीं, बात कभी भी जियो पॉलिटिक्स में बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, आपको देखने में मिलेगा। लेकिन बैक चैनल तो चीजें चलती रहती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बातचीत बंद हो गई, लेकिन एक जो मौका था ईरान के पास अमेरिका से आंख में आंख मिला के, अब शर्तें ईरान की अमेरिका हो सकता है कि ना माने, और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अब किसी भी ईरान की जो शर्तें थी पहले, उन सारी शर्तों पे, जिस कुछ भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका ने अपना फायदा देखा उन शर्तों पे, लेकिन फिर भी वो शर्तें अमेरिका ने मानी थी, तभी जाके एक समझौता हुआ था, एक जी। एमओयू हुआ था आपके बीच में। लेकिन अब ईरान के किसी भी टर्म्स और कंडीशन पे अमेरिका समझौता करे, यानी इसके एक चांसेस गलती खत्म हो चुके हैं। ये ईरान ने बड़ी की है, ये जो शुरुआत की है नई सिरे से। बहरहाल एक जरा और खबर दर्शकों के साथ साझा कर ले। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा दावा, होर्मुज बंद करने की पहले से तैयारी थी। सुप्रीम लीडर पर हमले की स्थिति में प्लान था, पहले दिन से स्ट्रेट बंद करने की रणनीति थी, ये कहा गया है। ये दावा है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कि होर्मुज बंद करने की पहले से तैयारी थी, सुप्रीम लीडर पर हमले की स्थिति में प्लान था। दीवान जी, इसे किस तरीके से देखें? क्या पहले से ईरान ये समझकर बैठा था? क्योंकि ये जो दावा अरागची का ये यही कह रहा है कि भाई हम होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट 28 फरवरी से पहले मसला नहीं था। लेकिन क्या ईरान के जहन में था? ये 200% था। जो टैंकर्स वार हुए हैं, ईरान इराक वॉर 8 साल का हुआ है, 1980 से लेके 1988 तक, जिसको खत्म हुए 48 साल हो गए हैं। उसी टाइम ईरान ने मन बना लिया था, ठान लिया था कि आने वाले समय में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम होर्मुज को बंद कर देंगे। उसी के चलते उन्होंने, जो उनका कोस्ट है पर्शियन गल्फ को टच करता है, दक्षिणी कोस्ट, बंदर अब्बास और कई आइलैंड्स और कोस्टल बैटरीज और स्पीड बोट्स और माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तब से तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी यही स्ट्रेटजी है अमेरिका के सामने, जिसे कहा जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसे कहा जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसे कहा जाता है डेविड वर्सेस गोलायत। उसको लड़ने के लिए इन्होंने ये जो तरीके किए हैं होर्मुज को पकड़ने के। अभी तो होर्मुज है, अभी तो होर्मुज है। अगर अमेरिका बढ़ाता है, नहीं बढ़ा रहा है, रूबियो की स्टेटमेंट है, हम नेगोशिएशन के लिए भी तैयार हैं, अभी भी बाबेल मंडप बंद हो जाएगा। देखिए, किसी को चलते रहने देना बहुत एफर्ट चाहिए। किसी को पत्थर भी मार दो, शीशा टूट गया, आवाज आ गई, लोग आते नहीं वहां। तो वो जिसे कहते हैं ना, डिस्ट्रॉय करना बड़ा आसान है, बचाना बड़ा मुश्किल है। ईरान डिस्ट्रॉय ही कर रहा है। और जो बम्बार्डमेंट की अमेरिका ने, इतना बड़ा देश है, कई साल तक वियतनाम को किया उन्होंने, भाग के चले आए।
कई साल अफगानिस्तान को दबाने की कोशिश की, भाग के चले आए। तो ये यूक्रेन 5वें साल से पिट रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, ईरान को भी सपोर्ट अपना है, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना से अपना भी है। तो ये 9 करोड़ की आबादी है, इराक से 4 गुना बड़ा है। इराक को 1992 में और फिर 2003 में बड़े सीनियर बुश ने अटैक किया, नहीं कर पाए। 3-4 लाख फौजी लगाए थे ग्राउंड पे, और अभी 6 लाख लगाए थे 2003 में, तब जाके हाथ में आए 2 साल के बाद। कौन? इराक की। ये तो 4 गुना बड़ा देश है क्षेत्र में, रकबे में, ये नहीं गला सकते इनको। और जब बाबेल मांडे बंद होगा, ऑलरेडी फ्रांस और यूके की वॉरशिप वहां पहुंची हुई हैं। अरे भाई, गली में 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के घर के शीशों में पत्थर मार रहे हैं, हमारे घर पे भी मार रहे हैं। आप मेरा सबका नुकसान कर रहे हैं ये आपस में लड़ाई करके। तो ये तो मल्टीनेशनल आर्बिट्रेशन वहां फोर्स बने हैं जो इसको रुकवाए। तो यूएन ने तो नाकाबिल है। और मैं आपको बता दूं लास्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ईरान इसी के चलते न्यूक्लियर वेपन भी एक्वायर कर सकता है। और दूसरी बात, सपोर्ट है उसको रशिया का, नॉर्थ कोरिया का, चाइना का। और लास्ट बात, अरे होर्मुज के कंट्रोल के लिए ईरान ने कहा था हम $2 मिलियन चार्ज करेंगे, मतलब $1 बैरल के पीछे। क्यों? VLCC 2 मिलियन बैरल ही कैरी करता है। यूएसए ने, ट्रंप ने 14 जुलाई को कहा था हम 20% चार्ज करेंगे। 15 जुलाई को ऑर्डर कैंसिल किया उसने। क्यों किया भाई? पता है गलती कर रहा है। अब वो कहता है हम ट्रेड डील से सऊदी, GCC कंट्रीज को, सऊदी, बहरीन, ट्रेड डील से उनसे पैसा वसूलेंगे और हम पैसा चार्ज नहीं करेंगे। तो ईरान को अगर आप $1 चार्ज करने देते तो ये रुक जाती वॉर। आप कहां बैठे हैं भाई? वो पैसा ले लेता। लास्ट पॉइंट, 2015 में जो बात हुई थी ओबामा वर्सेस ईरान की, JCPOA न्यूक्लियर अकॉर्ड जो हुआ था, सबसे मुद्दे में आता न्यूक्लियर का ही है ना, उसके बाद हॉर्मुज में आ गया है। right. तो न्यूक्लियर रोकने के लिए बहुत पैसा भी दिया था उसने। किसने? ओबामा ने। अभी आप ऐसा करके करेंगे तो चलेगा। आप पता नहीं एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने में काम कर रहे हैं। नहीं तो इस लड़ाई का कोई औचित्य नहीं है। आपका दुश्मन, दूरगामी दुश्मन चीन है, वहां जाएं, यहाँ छोड़ें इसको। और आपको तो कुछ भी कर लें, ये गल्फ कंट्रीज आपके साथ खड़े नहीं होंगी। क्यों? इतना बेस दिया आपको, जगह दी अमेरिका को, बचा तो पाए नहीं लोगों को, मार खा रहे ईरान से वो। क्या कब तक लड़ेंगे? अच्छा, ये जो डॉक्टर गुप्ता, ये जो हम स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिडिल ईस्ट के देश है उन्हें कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अब आपने कहा कि अमेरिका इसलिए भी कर रहा है कि वो अमेरिका के नज़दीक रहे, अमेरिका के संरक्षण में रहे, ये समझ के कि आने वाले दिनों में उनकी सिक्योरिटी पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन क्या स्थिति इसके विपरीत भी बन सकती है कि अमेरिका से दूरियां पैदा हो जाए, क्योंकि ये भी तो अमेरिका की वजह से ही खामखा में युद्ध के रिपरकशंस झेल रहे हैं। देखिए मोनिका जी, अभी कल ही मीटिंग हुई है 67 देशों की अमेरिका के अंदर, जिसमें कि भारत के प्रतिनिधि भी भाग लिए थे। उसमें विदेश मंत्री को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गए, तो वहां पे विदेश सचिव गए थे। इतनी डिफरेंसेस होने के बाद भी अमेरिका के ऑन द पेपर, डॉक्टर गुप्ता, मैं आपको रुकना चाहूंगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।